तो पहले तो ये बता दूं कि इससे पहले सुनी है इनकी कहानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? जैसे थोड़ा बहुत बताओ, क्या क्या पता है? 10th में पूरा चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय, देखो याद दिला रहे हैं हम कुछ। एपी थिएटर, एपी थिएटर, फिर कैसे याद दिलाएं? ठीक है, समझ जाओगे। 10th की बुक में है ये, हाँ। 10th में, 10th में ही है, 10th में ही है। उसमें डाल के ही देख लो ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑफ क्लास 10th, तो यूट्यूब पे वीडियो भी वैसे ही आएगी। हाँ, मतलब उस लेवल की, और अच्छी है, लेकिन वो सफिशियंट है। हालांकि अपने इसमें पूरा ही है, पूरा वर्क है, पढ़ के देखेंगे ना, पढ़ के उसकी कहानी शॉर्ट में सुनाए देते हैं, तो अपने को अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, है ना। कहानी को अपन ऐसे समझें कि डेट मेट से ज्यादा नहीं देखेंगे, बहुत बहुत ऊपर ऊपर देखेंगे, क्योंकि कहानी के अंदर ही जब हम उसका जो एनालिसिस देखेंगे ना, तो उसमें ही अपने को समझ में जाएगा कि वास्तव में क्या क्या हो सकता है। अपार्थिस्ट मतलब, अनीसा, अपार्थी। पूरा ही एक ही वर्ड है ना, अपार्थिस्ट, मिलके कुछ और बन जाता है। अपार्थिस्ट का मतलब होता है रंग भेद, कलर, हाँ, कलर डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल। हाँ, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इवन यहाँ तक कि सारी ब्लैक कंट्रीज कम्युनिटीज में पहले व्यक्ति, से पहले ब्रिटिशर थे वहाँ, जेल भी गए 35 साल, 35 के 25, मैं भी नहीं देखा बहुत पहले से, बहुत लंबा समय होता है। एक छोटा सा बच्चा ही इतने समय में बड़ा हो जाता है, सोचो। यही गवर्नमेंट का विरोध, 27 साल। हाँ बॉस। कुछ नहीं यार, बस बढ़िया ही है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्रिटिकल एनालिसिस। इंट्रोडक्शन बहुत छोटा। दिस प्रेजेंट इज critical themes and literary techniques found in Nelson Mandela's memory, पर, है ना, मतलब उनकी यात्रा, जीवन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो मेमोरी वर्क होता है ना, उसको बोला जाता है मेमोयर। ऐसा वर्क जो उनकी यादों पे या उनके जीवन पे लिखा है। emphasize द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, जो किस बात को emphasize करता है, प्रभावित करता है, मतलब हमें दिखाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम मतलब आजादी के मायने, आइडेंटिटी एंड द रोल ऑफ एजुकेशन। 3 चीजों पे विशेष ध्यान दिया है, फ्रीडम, आइडेंटिटी, एजुकेशन, क्योंकि जहां जहां ब्रिटिशर पहुंचे, इन तीनों चीजों का ही वायलेंस हुआ, है ना। रेसिज्म, रेसिज्म क्या होता है? रंग भेद। हमारे दिमाग में एक माइंड सेट बना हुआ है कि व्हाइट मतलब सुपीरियर, है ना, और ब्लैक मतलब इंफीरियर, है, आज भी बना है ये, इमेजिन कर लो। व्हाइट मतलब सुपीरियर, है ना, और ब्लैक मतलब इंफीरियर। इसके अलावा अगर इंग्लिश बोलते हो, है ना, तो सुपीरियर।
हिंदी मीडियम हो, हिंदी भाषी हो, इन्फीरियर, है ना। कल ही परसों अपनी बात हो रही थी सेम पॉइंट पे कि आपके सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। लोग इमेजिन करते हैं कि क्या हुई है, जो है तो का जो हुई है यार, नहीं, है ना। तो ये मायने रखता है। चलो जाके देखें, फर्स्ट थीम देख लें इसकी, है ना। इनने स्टार्टिंग थीम से ही कर दी है। हाँ, फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस, आजादी और विरोध। ठीक, इन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द थीम ऑफ freedom is pivotal, depiction Mandela's journey from oppression to liberation. Then the narrative illustrated the struggle against apartheid and the fight for justice, showcasing how personal resilience and the collective actions can bring about significant societal change. पाइवोटल का मीनिंग देख लो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे कुछ थीम्स मिलती हैं, ठीक है, मतलब सेंट्रल थीम्स मिलती हैं, तो जो दिखाती हैं इसकी मंडेला की जर्नी को, किस चीज से, फ्रॉम ऑपरेशन टू लिबरेशन, मतलब आजादी, उनकी जो आजादी थी उस पर क्या है दबाव जो था उस चीज से। तो ये जो समझाया गया, ये जो नरेट किया गया है, स्ट्रगल अगेंस्ट किस चीज के, रंग भेद के या जाति भेद के अगेंस्ट, फाइट फॉर जस्टिस, न्याय के लिए लड़ाई, शोकेसिंग, जो प्रदर्शित करता है कि कैसे एक व्यक्तिगत रिसाइलेंस, मतलब एक शांति, पुनः शांति या कलेक्टिव एक्शन या कोई मिलके कुछ काम करना कैन ला सकता है, ब्रिंग मतलब ला सकता है अबाउट सिग्निफिकेंट सोसाइटल चेंज, एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन। वर्क से हमें ये पता चलता है। रोल ऑफ एजुकेशन, अगर हमारे मंडेला जी पढ़े लिखे ना होते, समझ में आता कि क्या, कैसे देखें द रोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन मंडेला लाइफ, उनके जीवन में, एंड ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, और एक बृहद रूप से ऑफ द एंटी अपार्थिस मूवमेंट, रंग भेद के अगेंस्ट जो मूवमेंट किया था उसमें एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक, इट सिंबलाइज द एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट मतलब होता है क्या बोलते हैं, बहुत यूज होता है यार ये, किसी भी चीज का निर्माण होना, है ना, या किसी भी चीज को ताकत को शो होना, है ना, एक पॉजिटिव वर्ड है। सिंबलाइज एम्पावरमेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, एडवोकेटिंग द नॉलेज इज एसेंशियल फॉर लिबरेशन, आजादी के लिए हमारे लिए एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और नॉलेज, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स, है ना, हमारे काय के लिए, आजादी के लिए। मंडेलाज अंडर क्रॉस अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वो, है ना, इन शेपिंग नॉट ओनली इंडिविजुअल डेस्टिनीज बट ऑल्सो कलेक्टिव सोसाइटल प्रोग्रेस। तो मंडेला कहते हैं कि शिक्षा जो है वो ना कि सिर्फ सामाजिक विकास के लिए, है ना, मतलब सामूहिक सामाजिक विकास के लिए, और ना ही व्यक्तिगत डेस्टिनीज मतलब एक व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि जो सोसाइटी, जो एजुकेशन होती है ना, इन दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होती है, मतलब सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, एक सामाजिक विकास के लिए भी सोसाइटी जो एजुकेशन है वो जरूरी है। पढ़ के तुम खुद तो रईस बनोगे ही, आसपास का माहौल सुधारोगे। हालांकि उतनी प्रैक्टिकल बात नहीं लगती है, इन गहराई से सोचने कि आपके व्यवहार से दुनिया सीखती है, आने वाली जनरेशन तो आपसे सीखती है। आप जैसे देखोगे, लोग एग्जाम्पल देंगे, देखवा है, अच्छो है तो भी क्या देखवा है, और बुरो है तो भी क्या देखवा है ना। लोग तो देखने के लिए कहेंगे ही, अच्छा रहेगा तो कहेगा कि नहीं।
ने भी अपने मतलब ये इनका जो नजरिया था ना गांधी जी से थोड़ा सा अलग था। हालांकि दोनों का रास्ता एक ही था, नहीं रास्ते थोड़े से, हाँ आजादी ही पाना था, लेकिन तरीका ये था कि गांधी जी ने ब्रिटिशर को भगा दिया था। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर खुद छोड़ के भाग गए थे, वैसे गांधी जी भी नहीं चाहते थे, लेकिन मंडेला जो थे ना, मंडेला ने तो यहाँ से भगाया नहीं अपने, उनने बस उनने कहा कि आप भी हमारे भाई हो, हम लोग इस मूवमेंट में जीत तो गए हैं, हम आपको नहीं चाहते कि आप भागो। तो देखो वही हम कहें कि हम कहानी तुम्हें ऐसे तो नहीं सुना पा रहे, हमें मूवमेंट याद आ जाते हैं। एक सीन वहां पे क्रिएट होता है कि जब जो एपी थिएटर करके एक वो होता है, एपी थिएटर एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे ना मूवीज वगैरह चलती थी या बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। एक खुला हुआ एक ग्राउंड होता है। इटली का कोलोजियम देखा है? कोलोजियम, और वो देखा है क्या, जो रोमन जो वॉरियर्स होते थे या रोमन जो स्लेव्स होते थे जहां वो लड़ते थे? देखो बता रहे, इटली की एक बिल्डिंग है ऐसी। हाँ, अब आ गया सीन याद। इसी को बोलते हैं कोलोजियम, है ना, इटली की एक फेमस बिल्डिंग है। बना के बताना पड़ता तब ध्यान आता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो मतलब रोमन जो जनरल होते थे ना, वो स्लेव्स की फाइट करवाते थे, मनोरंजन के लिए गेम्स था, मतलब उनमें वो लोग मरते थे, मरते भी, ये लोग सब सेनेटर्स लोग एंजॉय करते थे खड़े हो के। हमने कम बनाया ये, और 2-3 मंजिला होता था। उस समय का हिस्ट्री का एक चीज बची है। अगली बात देखें, ऐसा ही होता है एपी थिएटर, खुला हुआ एक बैकग्राउंड, कच्ची ईंटों का बना हुआ, तो वहां ये कार्यक्रम होता। हाँ, हाँ अभी भी। तो वहां पे जब ये सेरेमनी होती है ना, तो एक बहुत खास काम होता है, वहां पे 3 सॉन्ग गाए जाते हैं, 3 सॉन्ग, उसमें 3 सॉन्ग होते हैं। 3 सॉन्ग में से एक तो होता है ब्लैक्स लोगों का, जो ब्लैक कम्युनिटी होती है उनका नेशनल सॉन्ग, दूसरा होता है व्हाइट लोगों का। 3 होते हैं कि 2 होते हैं, हमें अच्छे याद नहीं आ रहा, है ना, लेकिन ये सॉन्ग होते हैं। तो इस बात से ये पता चलता है कि, और वो बोलते हैं, मालूम है वहां उस स्पीच में ये बात भी बोली जाती है कि ये व्हाइट लोग हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, भले इनने हमारे साथ जो कुछ भी किया हम उसे भुलाते हैं, उस बात को भुलाते हैं, और आज एक नए युग की शुरुआत करते हैं, है ना। ये उन लोगों के द्वारा किया हुआ जो व्यवहार है, उस चीज से ये लोग मालूम है अगेंस्ट नहीं जाते। ये क्या होते हैं कि उनको उनका साथ देते हैं, उनको साथ में रखते हैं। इसीलिए आज जब आप साउथ अफ्रीका जाओगे ना, तो इसका सबसे शानदार एग्जांपल हम ऐसे बता दे रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम में एक बहुत फेमस प्लेयर है, एबी डिविलियर्स, है ना, क्या, एबी डिविलियर्स, वो वाइट है। जब आप, और उसी साउथ अफ्रीका की टीम में एक और है क्रिस गेल, जो फुली ब्लैक है, और ये दोनों बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो मतलब अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, मतलब जिनने जो है ना क्रिस गेल, उसके नाम पे एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है उसके नाम, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में से है ये। एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के लगाना, जिस प्लेयर ने लगाए
तो पूरी दुनिया में नाम होगा, और जिस बॉलर की बॉल पे लगाए होंगे वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा होगा। समझ गए? और एबी डिविलियर्स सबसे फास्ट शतक पूरा करने वाला, 36 बॉल पे 100 रन बनाने का रिकॉर्ड लगभग। समझ गए? ऐसे ही खतरनाक प्लेयर एबी डिविलियर्स सिंगल हड्डी है, बट मतलब वो साउथ अफ्रीका की टीम में। तो जब हम कब का सीन बता रहे, जब हम भी एक ऐसी स्टेज में थे लर्निंग पीरियड में, कि तब हम ये सोचते थे कि यार साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट कैसे आ गया। अब हमने लो इनको पढ़ा नहीं था नेल्सन मंडेला को, ना हमें ये पता था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ। तो हाँ वही हम सोच सोच के मालूम हमारा दिमाग खराब, और हम ये क्वेश्चन किसी से पूछ भी नहीं सकते क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा, किसी को पता भी होगा तो वो कहेगा रहने दो बेटा अभी नहीं, है ना। और हम ये सोच सोच के कम से कम 4-5 साल हमने गुजार दिए कि यार एबी डिविलियर्स व्हाइट कैसे है, ये ब्लैक लोगों में ये यहाँ घुसा कैसे, ये व्हाइट लोग क्यों है, 2-3-4 और थे, ये इस टीम में घुसे कैसे, ये ब्लैक और व्हाइट साथ में कैसे हैं। हमारे दिमाग में पच रहे, अमेरिका में पचती है। तो हमारे दिमाग का ये तब क्लियर हुआ जब हमने एमए शुरू कर दी, वो भी थर्ड सेम में आ गए जब हमने इस सिलेबस में देखा कि ये भैया क्या कहा, खराब हो गया सोच सोच के कि जो व्हाइट पैदा कैसे हो गया अफ्रीका। हाँ नहीं हम नहीं पूछ सकते, है ना। जो जो बुरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी टीचर सुनत नहीं और फटकार दे तो वैसे ही कलंक लगे हुए थे, न तो जो टाइम पे आए टाइम पे कर कर। हाँ हाँ, नहीं जाते तो थे, है ना, मगर बहुत ऑड तरीके से, मतलब ऑड तरीके, जहाँ सुटेबिलिटी बैठी तो चले गए, और नहीं तो, है ना, गोटी कल्टी मार वाले से, है ना। हालांकि हम लोग की डार्क साइड नहीं बताते थे कि हम लोग पढ़ते भी थे, उस चीज को कवर कर लेते थे बाद में घर आकर, तो भैया 3 दिन में जो होगा वो है। हाँ अब कवर करने पड़े, है ना, देखिए होता है तो चलना ही दो। तो ये पूरा कवर किया फिर हमने। हाँ तो वो सारी चीजें से तो पूरा ऐसा छपा है ना दिमाग में, एक एक चीज भी नहीं भूलते हैं। सारी चीजें हैं। बात ये है, कोई चीज नहीं भूलते हैं तो बहुत। हाँ खा लो। ओके। आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो आइडेंटिटी का इशू तो हमने बता ही दिया कि कितना ज्यादा था। एक ब्लैक को, अब देखो ये वर्क अपन ऐसे ही ऐसे खत्म करेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे देख के। तो जैसे ही वर्ड आते जाएंगे ना, हमें कहानी याद आती जाएगी। हमारा मतलब माइंड अजीब ही तरीके का है, वो खट्टी कहानी याद ना है, पॉइंट्स आ गया, कीवर्ड आ गया, और तो हाँ आ गई। तो एक इंसिडेंट यहाँ ये होता है एक बार, कि पता है क्या होता है, मंडेला बताते हैं कि इनके साथ स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे एक खास तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था। खास तरह का डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि वहां पे जैसे पब्लिक प्लेस है तो वहां पे 3 टॉयलेट होंगे, है ना, या मतलब मेल, फीमेल और ब्लैक्स। समझ गए? मेल फीमेल व्हाइट लोगों के लिए रिजर्व्ड है, और तीसरा जो है वो है ब्लैक्स। ये कॉमन दे दिया। होने चाहिए, लेकिन ब्लैक्स लिख दिया, तो आप लोग कॉमनली यूज करोगे, अगर एक अंदर है तो दूसरे को रोक के रखना पड़ेगा, कंट्रोल रहेगा। ये था, है ना, एक इंसिडेंट। अगला इंसिडेंट हम देखें। अ, देखो अब एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ। अनीता देसाई है कि किरण देसाई, इनका एक वर्क है, वर्क का याद नाम है, जो इंडियंस
इमिग्रेंट इंडियन इमिग्रेंट्स जो होते हैं ना, प्रवासी भारतीय, उन लोगों पे बेस्ड है कि अमेरिका में भी एक समय ऐसी सिचुएशन थी कि टॉयलेट 3 टाइप के रहते थे। सेम थीम उसमें भी है। हाँ, सुनो अमेरिका में क्या थीम थी, देखना। अमेरिका में और के लंदन में है, किसी याद नहीं यार, मगर है। तो देखो, मेन, वुमेन और एक नोवेल है, याद नहीं आ रही है हमें उसका, शायद इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है ना। तो करता है नाम, डर नहीं लग रहा हमें, कंफर्म नहीं है ना। अच्छा नाम है लेकिन उसका नाम बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें इतना तो पता है वो कि ना, वो जो वर्क है ना, बड़ा वो मर्मस्पर्शी है। जो मतलब ये जो लड़का होता है ना इंडियन, ये वहां पे रहता है और उसके बाद वो शादी करता है वहीं पे, है ना, एक वाइट से ही। इसलिए करता है शादी कि चलो उसको थोड़ी बहुत शायद समाज में बराबर इज्जत मिल जाए। लेकिन एक वक्त आता है कि नहीं, तुमने शादी भले कर ली है लेकिन तुम हो वही, है वहीं की है नागरिकता, अभी भी है अमेरिका। आए दिन ब्लैक लोग अगर कुछ करते हैं ना तो उनको पुलिस पहले पकड़ती है। ये अब भी कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीने पहले एक इशू हुआ था, पता है क्या हुआ था? हाँ? वहाँ के, ये बताओ, लंबे लंबे हैं और का एक नाम भी है, का नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। अच्छा, okay. In Long Walk to Freedom, Nelson Mandela exploration of identity is profound. Through his experiences, he grapple with the complexity of belonging and culture. कहने का मतलब ये है कि वो अपने कल्चर और अपनी जो बिलोंगिंग है, मतलब अपनी हाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं, उस चीज को जिंदा रखना चाहते थे। द नरेटिव रिवील, और यह जो नरेटिव है इस बात को रिवील करता है कि हाउ इज पर्सनल जर्नी, कि कैसे उनकी व्यक्तिगत जो जर्नी थी, जीवन यात्रा, रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम ऑफ रेशियल आइडेंटिटी, है ना, जो जाति भेद है, रेस, रंग भेद, उसको बताती है। इन द कलेक्टिव स्ट्रगल, और कैसे साउथ अफ्रीका ने में लोगों ने स्ट्रगल किया। इट्स हाईलाइट द इवोल्यूशन ऑफ द मंडेला सेल्फ अवेयरनेस, ये उनकी जागरूकता को दर्शाता है। एंड रियलाइज द इंटरकनेक्टेडनेस, ना, परस्पर निर्भरता, बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड द नेशनल आइडेंटिटी, मतलब व्यक्तिगत आजादी और राष्ट्रीय पहचान कैसे मायने रखती है। तो ये चीजें जब आप उसकी कहानी सुनोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ, ये काफी, हालांकि कहानी सुनते समय इतना समझ नहीं आता कि ये स्ट्रगल क्या ही होगा। स्ट्रगल समझ में आता जब आप छोटे छोटे इंसिडेंट देखते हो, जैसे आपने देखा पब्लिक टॉयलेट्स का, ना, वहां कितना स्ट्रगल फील होता हो, समझना पड़ेगा गहराई से। फिर लिटरेरी टेक्निक्स क्या है तो देख ले। सिंबोलिज्म एंड इमेजरी, चलो सिंबोलिज्म तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम नॉवेल्स में होता है, और इमेजरी मतलब आपको पढ़ते हुए ही इमेज बन जाना। जैसे हमें ये एपी थिएटर का जो है, तो ये उस बुक में भी मालूम है बहुत अच्छे से बताया है। उस बुक में बहुत अच्छे से बताया है कि ईंटों की एक पुरानी बिल्डिंग है ना, जहाँ पे एक प्लेस है जो नॉर्मल सामान्य जमीन से हल्का सा उठा हुआ है, सारे प्रेस
जो खास खास लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, ये है वो है, पूरा इमेज जनरेट होती है। तो मंडेला एम्प्लॉयज रिच सिंबलिज्म थ्रू आउट हिज मेमोयर टू कन्वे डीप मीनिंग, हर एक चीज का एक गहरा मीनिंग। उस कार्यक्रम में ब्लैक लोग भी आते हैं और व्हाइट भी आते हैं, और उनके बैठने के लिए। अच्छा, अब देखो एक और सीन याद आ गया उसी वर्क का, है ना, हमें सीन बढ़िया याद आ रहा है। ये बचपन में सोचते थे कि मतलब इनने अपनी लाइफ के एक बहुत बड़ा समय जेल में गुजारा। उस समय पता है कुछ पुलिस वाले इनको पकड़ के ले गए थे, जेल में डाला था ना, और वहां पे वही पुलिस उनको हर प्रकार से परेशान किया करती थी। और आज ये वक्त आया था, वही पुलिस इनके लिए सल्यूट कर रही है। तो ये इस मूवमेंट को भी बताते हैं कि जिस सिस्टम ने मुझे इतने साल तक जेल में रखा, आज वो पूरे देश के सामने, पूरा देश मुझे सैल्यूट कर रहा है। तो अपनी इस इंसिडेंट को वो ना एंजॉय करते हैं। हालांकि ये बहुत शानदार मूवमेंट्स होता है, ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है ना, इमेजिन भी नहीं कर सकते कोई व्यक्ति कि क्या ही भयंकर प्राउड मूवमेंट होता होगा, जहाँ जिसकी धुजी हो और वहीं उसको अगर मिल जाए ना सम्मान, तो ये समझ लो कि पूरे जिंदगी भर की थकान उतर जाती है। तो ये इनके साथ था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द यूज ऑफ लॉन्ग वॉक। अब इनने कुछ वर्ड यूज किए हैं। जैसे, क्योंकि इनने शब्दों के थ्रू ही उस अपनी जो लाइफ जर्नी है उसको इंटरेस्टिंग बनाया है। तो एक वर्ड है जैसे लॉन्ग वॉक, लंबी यात्रा। लंबी यात्रा मतलब सच में बहुत लंबी यात्रा। इनने अपना 70% जीवन का जो टाइम था वो गुजार दिया इसी संघर्ष। 70% टाइम गुजर जाना बहुत टफ होता है ना। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उस चीज पे गुजारा हो। Symbolizes the perseverance and hope amidst adversity। जिसमें 3 शानदार वर्ड आए हैं, इनके मीनिंग देख लो। amidst का तो स्थित बीच में हुआ शायद, देख लो मगर तीनों का। चलो, कहने का मतलब इसमें क्या क्या सिंबलाइज किया गया है? प्रिजर्वेरेंस, दृढ़ता, होप, आशा, एमिट्स बीच में, और एडवर्सिटी मतलब क्या था? आपदा। मतलब सीधी बात, समस्याओं के बीच में इनने कितनी दृढ़ता से आशावान होके काम किया। पूरा कर लो भैया, तभी तो तुम्हें ट्रॉफी मिल पाएगी, है ना। इमेजरी, imagery related to apartheid vivid illustrated the brutality faced by South African। मतलब जो अपार्थिस्ट जो वर्ड है, ये इस बात को, हाँ, इस बात को जीवंतता से दर्शाता है कि किस ब्रूटैलिटी से अफ्रीकन्स के साथ ट्रीटमेंट हुआ। अलाउइंग रीडर्स टू विजुअलाइज द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ ऑपरेशन, है ना। और ये इस बात को अलाउ करता है और विजुअलाइज करता है कि क्या प्रभाव पड़ा, किससे, इनके मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा इनके ऑपरेशन से इन ब्लैक कम्युनिटीज पे। देन दिस लिटरेरी टेक्निक्स, तो ये जो साहित्य का मतलब जो तरीका है, इनहेरेंस इमोशनल, मतलब उस बात को लेके चलता है। इनहेरेंस इमोशनल एंगेजमेंट, आपको इमोशनली कनेक्ट करता है उस वर्क में। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नरेटिव, और हमारा जो टेक्निक्स है, या जो हमारा जो कहानी कहने का तरीका है, वो बढ़ाता है। तो बहुत शानदार वर्क है ये। हालांकि समय नहीं है अपने पास, तो अपन कोई वर्क पढ़ ही नहीं सकते पूरा पूरा, मगर ये है कि कहानी सुन लेना, तो थोड़ा बहुत खुद से इमेजिन कर लेना। पेपर ही आ गया अब तो छाती पे, है ना, दिक्कत नहीं है। ओके, नरेटिव स्ट्रक्चर, ये हमारे मंडेला जी हैं।
जब इनकी एक बचपन की फोटो भी है, अच्छे लगते थे, समय ही गुजर गया, इनने पूरा मतलब इनकी ना बीच की लाइफ की कहीं की कोई फोटो नहीं है, बचपन की हो, जेल में ही रहे। अब जेल में देखो क्या हुआ, इतना स्ट्रगल किया होगा बताओ, जेल में रहना कितना टफ होता है। हाँ हाँ, तब भी कर रहे थे और बाहर निकले तब भी किए। मगर एक बात होती है कि एक व्यक्ति अगर कोई चिंगारी जला देना, दूसरे लोगों को फिर बाद में समझ में आती तो है। यही तो हमारे लिए लाइफ लेसन है कि सीखो, कोई इंसान 27 साल पेशेंस रख सकता है, हम और आपकी तो औकात ही क्या, 27 दिन में पसीने छूटने लगते हैं। ना स्ट्रगल, ये लोग हैं जो दिखाते हैं कि धैर्य इतनी बड़ी चीज है। ठीक, नरेटिव स्ट्रक्चर देख लें। द नरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज कंपेलिंग, employing the chronological approach intertwined with flashback। कहने का मतलब ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, कंपेल करती है मतलब बनाती है, एम्प्लॉइंग मतलब बनाने का काम होता है, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच मतलब एक कालानुक्रमिक अप्रोच, धारणा लेके, इंटरवाइन मतलब बुनना, विथ फ्लैशबैक पीछे जाके, घटनाओं को पीछे जा जाके उनने को रचा। दिस स्ट्रक्चर अलाउ मंडेला टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। ये उनके, ये जो स्ट्रक्चर है ना, उनके अनुभव को दर्शाता है। फीलिंग हाउ पास्ट इवेंट्स, और ये इस बात को रिवील करता है कि कैसे पास्ट के जो इवेंट्स हैं शेप हिज वर्ल्ड व्यू, उनके दुनिया के नजरिए को बताते हैं। इट्स क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी एंड urgency, drawing readers to unfolding structure of freedom while maintaining reflecting tone। तो ये जो तरीका है उनके इमेजरी है ना, और उनके नैरेटिव जो मतलब कहानी को बताने के तरीके को बताता है। मीनवाइल शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं। ये देखें, कैरेक्टर डेवलपमेंट छोड़ो, डिक्शनरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे आए तो मंडेला's कैरेक्टर डेवलपमेंट इज सेंट्रल टू द मेमोर, showcasing the transformation from a young activist to seasoned leader। सीजन लीडर, हाँ ये सीजन है, मतलब सीजन मतलब सीजनेबल, सीजन सीजन, हाँ। देखो ये नया चीज दे दी इनने, मतलब ईडी लगा दिया इसमें अपने हिसाब से, जबकि ऐसा वर्ड शायद बड़ा वो होगा, शायद ही हमने ऐसा वर्ड तो पहली बार देखा है, सीजनड। हाँ, NSIO, सीजनड, जिसने घाट घाट का वक्त वक्त का पानी पिया है। ठीक है, ठीक है। मंटेला कैरेक्टर डेवलप इन सेंट्रल टू द मेमोर, मतलब अतीत की जो घटना है, मेमोर शोकेसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यंग एक्टिविस्ट टू सीजन लीडर, मतलब एक यंग एक्टिविस्ट जो 20-21 साल की उम्र में एक्टिविटीज करता है और वो एक अनुभवी व्यक्ति बनता है, एक अनुभवी लीडर बनता है। थ्रो के द्वारा हिज रिफ्लेक्शन, इस रिफ्लेक्शन के द्वारा रीडर्स विटनेस हिज मोरल फोर्टिट्यूड। तो देख लो फोर्टिट्यूड मतलब क्या है, हालांकि फोर्टिट्यूड मतलब पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, फोर्टिट्यूड फोर्टिट्यूड पॉजिटिव वर्ड ही हो। ठीक है तो वो इस बात के सबूत हैं अपने धैर्य के, फिर strategic thinking and the unwavering
कमिटमेंट ऑफ टू जस्टिस, मतलब एक ऐसा कमिटमेंट जो अन्य मतलब न्याय को दिला के ही रहेगा। सपोर्टिंग कैरेक्टर ऑल्सो प्ले एसेंशियल रोल, वो जो सपोर्टिंग रोल है, सपोर्टिंग कैरेक्टर है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है। कौन कौन है? बहुत सारे ब्लैक लोग हैं, बहुत सारे व्हाइट हैं जो उनके साथ में रहे, और बहुत सारे ऐसे विदेशी प्रतिनिधि जिनसे इनने संपर्क स्थापित किया, तब जाके आजादी मिली है। ब्रिटिशर से भागने वाले अच्छा, ब्रिटिशरों में एक बात हमने बहुत बढ़िया देखी, एक पॉजिटिव चीज थी, वो था उनका डिटर्मिनेशन। मतलब उनकी सेल्फ विल जो थी ना, उनका जो डिटर्मिनेशन, मतलब क्या कहें हम उसको, परित्याग होता है, क्या होता है, मतलब वो बहुत अड़िग थे, बहुत मजबूत थे अपनी चीजों को लेके, बहुत स्ट्रांगली अड़े रहते थे, उनको हिलाना आसान नहीं था, कहूं से भी उनको भगाना आसान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जब तक, और जब भागेंगे भी ना तो पूरा सकेल के ले जाएंगे, ताकि हाँ, गए थे ना तो सकेल के ले जाएंगे, प्लानिंग करके हम जाते थे। फिर वो जैसे इंडिया से जब जा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, उनने 1942 से ही भाग जाने का प्लान बना लिया, बढ़िया से व्यवस्था कर पूरी चीजें वहां भेजना स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो चीजें ढोके नहीं ले जा सकते ना, तो वहां से वो टेक्नोलॉजी ले गए, है ना। वो कहते थे कि हमने किया है, उनको खाली हाथ छोड़ के जाएंगे, और अपन ये सोच रहे थे कि तुम भाग जाओ, मनो खाली छोड़ दो। इंडिया हाउस के ही नाम से है वो, वहाँ इंडिया हाउस सेलिब्रेट भी होता है। तो ये है, ठीक, आगे देखें। सपोर्टिंग कैरेक्टर, हाँ, ये इलिस्ट्रेटिंग द कलेक्टिव, इलिस्ट्रेटेड मतलब बताते हैं, द कलेक्टिव एफर्ट्स, इकट्ठा होकर इन्हें जो ताकत लगाई अगेंस्ट द अपार्थीस्ट, है ना, जाति भेद रंग भेद के खिलाफ, देयर इन्फ्लुएंस ऑन मंडेला जर्नी, और ये मंडेला के जीवन को प्रभावित। नाउ द लास्ट वन स्लाइड इज, इन कंक्लूजन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सर्व अ पावरफुल टेस्टामेंट, ना, एक टेस्टामेंट बेसिकली काय के लिए, बाइबल के लिए यूज होती है, एक वर्क के लिए। तो एक पावरफुल टेस्टामेंट एक ताकतवर बुक है ऑफ द थीम ऑफ फ्रीडम आइडेंटिटी द परजरवेरेंस, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए। मंडेला's यूज ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स एंड रिचेस, ये वर्ड कैसे बना है, रिच से, एंड रिच मतलब वो भी मतलब अच्छा खासा संपन्न। द नरेटिव मेकिंग इट अ profound exploration of personal and the political growth, की व्यक्तिगत और राजनीतिक तरक्की को दर्शाता है। द मेमोर, तो अतीत का ये जो इतिहास है, यह जो बुक है, नॉट ओनली रिकाउंट, ये सिर्फ गिनती नहीं है हिस्टोरिकल इवेंट्स को, ये जो घटना है, ये जो वर्क है, ये जो ऐतिहासिक घटना है उनको सिर्फ ये नहीं करता कि रिकाउंट करता है, बट ऑल्सो एस्पायर्स, बल्कि हमको अगर इंस्पायर भी करता है फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन टू कंटिन्यू द स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, बल्कि संघर्ष और न्याय और बराबरी के लिए। हाँ, नहीं, कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, रेजोनेट मतलब होता है वो प्रतिध्वनित होना, गुंजायमान होना। ठीक, ये हमारा यहाँ पे स्लाइड खत्म।